हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और रमज़ानुल मुबारक का अख्ताम हो रहा है कुछ दिनों में और बहुत ही मुबारक महीना था और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने का इस महीने में हमें मौका भी मिला। और जहाँ पर एक बात हमें सीखनी चाहिए वो है पॉजिटिविटी की, मुस्बत सोच की। अब आप कहेंगे क्योंकि हमारे शो के बारे में बातें होती हैं जो स्पेशली मीडिया पे आती हैं, ओहो हो ये लोग तो बस बैठ के बुराई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी पूरा शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुस्बत बातें भी होती हैं, कितनी अच्छी राय भी यहाँ पर दी जाती है। और मैं एक क्लिप दिखाना चाहूँगा आप सबको पहले कि अभी लास्ट वीक वसीम अब्बास साहब हमारे पास आए थे। उन्होंने बिलाल अब्बास के बारे एक्टिंग के बारे में कुछ बातें की थी और वो क्लिप हर पब्लिकेशन ने उठाया, डिफरेंट चैनल्स पे वो चला, न्यूज़ में भी आया, जिसमें उन्होंने एक बात की थी। वो आप सब जानते होंगे कि भाई उन्होंने क्या कह दिया, लेकिन एक्चुअल उन्होंने इस शो में और क्या क्या कहा था जो कहीं नहीं छपा और कहीं पब्लिश नहीं हुआ, किसी ब्लॉगर ने उस पर कोई चीज़ नहीं की। वो मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ कि वसीम साहब ने बिलाल अब्बास के बारे में और क्या कहा था और कितने बड़े ऑनर की बात है बिलाल अब्बास के लिए कि वसीम साहब ने क्या कहा था। ये आपको क्लिप दिखाते हैं। वो बहुत हैंडसम लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी केपेबल एक्टर, उसमें कोई शक ही नहीं है। मुझे लगता है कि लोग उस पर फ्लिप हो चुके हुए हैं और हुक हो चुके हुए हैं। वो दोनों बहुत प्यारे लगते हैं, रोमांस करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। मैं समझता हूँ कि बात वही है कि इस प्ले की जो सक्सेस की स्ट्रेंथ है वो उनके रोमांटिक सीन्स हैं और ये OST है। मैं एक बात जो है वो ज़रा सी क्लियर करना चाह रहा था व्यूअर्स के लिए भी और एक्टर्स के लिए भी, ख़ास तौर पे जो नए एक्टर्स हैं कि देखिए, अगर हम किसी बात पर तनकीद करते हैं तो उसमें कोई हमारा पर्सनल ग्रज या खुदा न खास्ता कोई इस तरह की बात नहीं होती है। ख़ास तौर पे मैं बिलाल के बारे में ये बात कहूँगा, बिलाल आप बाबर आज़म हैं और आपसे हम बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेटा, तनकीद तो बाबर आज़म पे भी होती है यार, कहीं गलत शॉट खेलेगा तो उस पर भी बात होगी। तो इसको प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। मेरे नज़दीक आपने कुछ शॉट्स गलत खेली हैं और मैंने उनको पॉइंट आउट किया है एंड प्लीज़ अगर आपने बुरा माना है तो आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। आगे चलिए। अरे बाबर आजम को जावेद मियां साहब टिप्स दे रहे थे तो इसमें तो खुश होना चाहिए बाबर आजम को कि इतने सीजन एक्टर जो हैं बता रहे हैं जी। तो ये भी कहा था मुकर्रम, मैंने अभी जितने शोज़ किए रमज़ान में 30 शोज़ किए हैं, जो कंटेंट मुझे लगता था ना कि यार कितनी कमाल बात की है, वो कभी शेयर नहीं हुआ। जो समहाउ लगे कि जी इसका कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट हो सकता है या उनको लगे, ऐसे शेयर कर रहे हैं जो मेरे नज़दीक बड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। बट जो अच्छी बातें ना ब्लॉगर्स उठाते हैं ना उसको लोगों को समझ आता है कि उसको शेयर करना चाहिए। हम इतने नेगेटिवली रॉटन और सिक हो चुके हैं कि हद नहीं। हमें सिर्फ बुरी चीज़ नज़र आती है, समझ आती है और बस हम यही और उसको पब्लिसाइज भी करते हैं। हाँ सीरियसली, मतलब अब यही बात है इस क्लिप में इन्होंने कितनी तारीफ की है। हम जो कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हम कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं वो छोटे छोटे एलिमेंट्स पॉइंट आउट जिनको अगर माइनस कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो हमारा लेवल हमारे ड्रामे का थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और ये सिर्फ हम नहीं करें, बाकी भी सारे जितने रिव्यूअर्स हैं वो भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। हाँ। वो भी बताते हैं जब कुछ उनको गलत लगता है, चाहे वो अम्मा हो चाहे वो समथिंग हॉट वाले लोग हों, एवरीवन इज वर्किंग ऑन द सेम एजेंडा। अगर आप, नॉट द राइट वर्ड टू यूज राइट नाउ, कि बेहतरी लाने के लिए गलतियों को पॉइंट आउट, एक्नॉलेज और सुधारने की ज़रूरत है। और जो गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे, इस शो की खास बात है कि यहाँ पे वो एक्सपर्ट बैठे हैं जो बता भी रहे हैं कि इसको आप सुधार कह सकते हैं। हाँ, because we've been there, done that. क्योंकि हम उसी जगह से आए हैं। गलतियों की निशानदेही करना आसान होता है लेकिन उन गलतियों को ठीक कैसे करना है वो यहाँ पर बात होती है। और वो बात बताने के लिए हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं मरीना खान, नाज़िया खान। तो अब वसीम साहब आए। तो अब वसीम साहब इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं और जब मुझे ये लगा कि उनकी सिर्फ एक ये बात उठाई गई तो मुझे खुद फील हुआ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की हैं।
और मैं अभी यही कहूँगा, बल्कि मैं भी किसी ये इनके उसमें देख रहा था वीडियो लॉग में, उन्होंने भी उठाई थी खबर, और तो उसमें वो उस बच्ची ने कहा कि आज बिलाल अब्बास के फैंस ये कह रहे हैं कि वसीम अब्बास ने ये बात की है, लेकिन 30 साल बाद जब बिलाल अब्बास से किसी के बारे में बात करेगा तो क्या आप बिलाल अब्बास को ऐसे ही आप बात करेंगे जो आज वसीम अब्बास का जो रुतबा है और जिस तरह का उन्होंने क्राफ्ट काम किया है, और इंशाल्लाह बिलाल का भी वैसा ही होगा आज से 30 साल बाद या 20 साल बाद। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए। अगर आप देखिए ना वीडियोस में, एक वीडियो देख ली जिसमें हम तारीफ किसी ड्रामे की कर रहे हैं, तो किसी ने कहा नीचे कि आप आए कैसे पागल है, ये तो बड़ा बकवास ड्रामा है, तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं और आप क्यों तारीफ कर रहे हैं। फिर जब किसी ड्रामे पे कुछ हमने पॉइंट्स दिए कि जिस तरह बेहतर कर लें, अरे आप बुराई कर रहे हैं ड्रामे की चाहते हैं क्या है लोग यार, ये व्हाट डू यू वांट। आई थिंक हम सबको ना बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक बहुत गलत अब डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम एक नेगेटिव कौम होते जा रहे हैं सोचते हुए, हर सोच में, हर बात में, और वी नीड टू फिक्स दिस। और हम जिनसे बात कर रहे हैं ना, हम इस वक्त यहाँ बैठ के हर हफ्ते जिनसे बात करते हैं वो व्यूअर्स नहीं हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं, आप एंटरटेन हो, आप हमसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, हमें बताएं। हम स्टेक होल्डर्स के लिए ये पूरा रिसर्च करते हैं, एंड हम बहुत काम कर रहे हैं। इस शो पे सिर्फ आके बैठ के बातें नहीं हो रही, इसके पीछे पूरी रिसर्च होती है, हम आपस में डिस्कशंस करते हैं, हम देखते हैं बैठ के, अरे चैनल्स डिस्कस करते हैं। हम ये सारा कुछ सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री बेहतरी में कैसे जा सकती है। चलें बस। तो शबीर जान नहीं बनना बंस रोड के रोमियो जूलियट वाले, वो वाले शबीर जान बनना है जो वो असल जिंदगी, हाँ जो असल जिंदगी है वो वाले शबीर जान बनना है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट की। और कैसा लगा, शुरू करते हैं महीना जी आपसे। मुझे एपिसोड नंबर 12 और 13। 12 और 13 मुझे तो अच्छा लगा। लाइक आई सेड कि मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं ओरिजिनल रोमियो एंड जूलियट के साथ इसको कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रही हूँ, एंड दिस इज़ एन अडेप्टेशन, एंड और मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कहाँ ले जाएंगे कहानी को। और अभी तक I'm not disappointed, even though it's very interesting because in the original Romeo and Juliet, after they get, जब उनकी शादी हो जाती है, they are separated. वो banish हो जाता है because वो उसके cousin को मार देता है, so he's banished from the city. So they don't meet till the end, where that misunderstanding takes place and the poison and everything. लेकिन यहाँ जो इनकी separation होगी नहीं होगी, I don't know, but the circumstances जो इस एपिसोड में आए हैं इनकी शादी के बाद, बिकॉज दोनों घरों ने उनको बैनिश कर दिया है, कि is the circumstances going to separate them, what is going to separate them? So I really enjoyed it, so I'm going to give it a 1 thumbs up. गुड जॉब नादिया। शबीर जान और उनकी पतीली पतीली रोजे है ना, तो पतीली के साथ बड़े क्यूट लगे, और वो जीक्यू बोल भी रही ना, पतीली छोड़ दे, पतीली छोड़ दे चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। ज़रूर देखिएगा। मैं जब ये स्टार्ट हुआ सीरीज़ तब, और अभी बीच में गैप आया और फिर सारे मैंने देखे, ये तो कोई मूवी है भाई, ये तो जिस तरह डायरेक्टर मेन उसने कमाल किया, जिस तरह शूट किया है, ये भागने वाला सीन जो था सारा, मैंने बड़ी मूवीज़ देखी है जिससे ये 100 गुना बेहतर है ईमान से। ये तो उसने कोई जितने एपिसोड्स हैं उतनी मूवीज़ बना दी, डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की है, ज़बरदस्त कास्टिंग है, सब इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, और जिस तरह सीन्स शूट हुए हैं कमाल। और वो जो अभी पुलिस के छापे वाला था ना सीक्वेंस, वो बहुत कमाल था भाई, जिस तरह उसको पकड़ के लेके जाते हैं जूलियट को, और लड़का बहुत अच्छा है, ये हीरो है। कम ऐसे होता है कि आपके इतने कमाल फादर का बेटा है, मे बी दम हो। अच्छा मजे की बात क्या, इसका अपना स्टाइल है, बाप से कोई सिमिलैरिटी नहीं, इसलिए मैं नहीं सोच सकती थी कि सोहेल अहमद के मुझे बेटे नहीं लगे, क्योंकि मुझे रिजेम्बलेंस भी फेस में कोई खास नहीं लग रही। जैसा नुमान इजाज का बेटा लगता है रिजेम्बलेंस है, तो यू कैन टेल यार ये कुछ है, मिल नहीं रहा। इसका तो कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं, ना स्टाइल। सोहेल अहमद was this age, he looked like this, but अब वो जाहिर है हम जब से उनको देख रहे हैं वो बड़े हो गए। लेकिन हमजा तुम तो उफ कमाल, और ये फिल्म एक्टर है लड़का, टीवी का भी नहीं, फिल्म है इसके अंदर पूरी। तो आई लव हिज एक्शन। इसका एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें इसने इतना वो गर्दन भी ऐसे ऐसे करके क्रैक निकालने, हीरो आ गया मेरा। मैं तो उस पर इतनी खुश हुई हूँ। तो इस एक एफर्टलेस है इसके अंदर से ना, ऐसे सुपरस्टार वाली ना
शोएं निकलती हैं और कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इज़ नॉट मेड अ सिंगल मिस्टेक, सब अच्छे ड्रामों में। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि मैं अच्छे ड्रामे सिलेक्ट करूँ, अच्छे करूँ वरना ना करूँ, सब इसका हिट है काम। तो आई थिंक इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस ड्रामे की इज़ हमजा, ही इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस ड्रामा, इज़ दैट गुड। और लोकेशंस जो ये होटल्स में एक से एक जिस होटल में जा रहे हैं, कितनी प्यारी लोकेशंस हैं, क्या और लाइटिंग, वो शॉट क्या देखा आपने नज़र आ रहा जो है टेरेस भाई। पे खड़े होकर बात कर रहे टेरेस कैमरा वाले- किधर लगाया उन्होंने, क्या ना। मतलब हवा में मौलिक था, कहाँ पे था वो, मैंने कहा शॉट बनाया कैसे? बहुत बहुत अच्छा। और ये जिस तरह आप भागे हैं, पहले तो मैंने कहा हो फिर ये भी घर से भाग गए, लेकिन रोमियो जूलियट है तो बनता है और बहुत मजे का चल रहा है और घर से लाते emoji भी दिखा दे। इनको। आई लाइक दिस ड्रामा। और मैं किधर गया हैं? मेरे इमोजीज ले रही है। हाँ बट Two मेन जो है ना, thumbs मेन ये जो एक थंब है ये डायरेक्टर का है और ये हमजा का है मेनली। अमेजिंग। रुबीना जी, अगर इस हफ्ते खई का आखिरी एपिसोड ना होता और हम उसको भी रेट ना कर रहे होते ईदर, तो ये मेरा नंबर 1 प्ले था। आई वॉजेंट एवर बांस रोड रोमियो जूलियट फैन, बिकॉज मुझे लगा नहीं था, मेरा इशू था कि आप एक्शन कर रहे हैं, करें हमें कोई, बट आप एक्शन में इमोशन और रियलिज्म को कॉम्प्रोमाइज करें। रिमेंबर दैट सीन जहां हमजा ने सिगरेट जलाई थी बच्चा बचाने हाँ। से पहले, फिर वो दो और जो वो वीडियो थी वो वही थी जो कि हमने टीवी पे देखी है, वो कौन बना रहा था शॉट्स? सो ये वाले इश्यूज थे, बट व्हेन आई वॉच्ड दीज 2 एपिसोड्स आई वाज ब्लोन ओवर। आई सेड ये हो क्या रहा है, ये तो है फिल्म का डायरेक्टर, एक्चुअली ये है फिल्म के शॉट्स। इस दफ़ा फजर ने, मैं अब मुझे थोड़ा पीछे जाके भी देखना पड़ेगा, मैंने तेज़ वाली देखी है ना पीछे, और ये 2000 डिटेल में देखी है। इस दफ़ा फजर ने बताया है कि वो फिल्म का डायरेक्टर है। एंड इफ देयर इज एनीवन हु कैन डू द शॉट्स एंड इमोशंस टुगेदर, द रेड वाला सीन रेड वाज सो गुड। was not just shots, beautiful, छापा, beautifully choreographed, timed, cut, pasted, edited, music put in. और there. आप literally और फिर वो आप जिस यूं हो तरह जाते हो। अलहदा हुए हैं, लॉजिक कहीं नहीं छोड़ी और मारा भी है। इमोशन कहीं नहीं छोड़ा। सो मैंने हर शॉट के इस तरफ लिखा इमो, कि इमोशन पूरा है। शॉट बेहतरीन था, वो पहले भी हो चुका है, इमोशन पूरा है। इसी तरह वो सीन जिसमें वो फाइनली छुड़वा लेता है उस लड़की को, जाके जैसे भी वो मैनेज करते हैं, एक रॉन्ग फोन कॉल एंड एवरीथिंग मेड सेंस। क्वेश्चन नहीं था कहीं, एब्सोल्युटली नहीं Questions बिल्कुल नहीं। हरे का कोई अंकल नहीं होता जो ये मिनिस्टर 2 हो। कमाल एपिसोड थे। और वो छुड़वा लेता है और वो बाहर आती है, जिस तरह वो ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि उसने सब कुछ फोर्स ही किया था, वो सारी मुश्किलें, वो सारी हार्डशिप्स कि मैं कहाँ रहूंगी, वो कमरा जिसमें मेरा भी दिल बैठा, क्योंकि लोकेशंस एज नादिया ऑलरेडी मेंशन्ड एनहांस कर, हर चीज एनहांस कर रही थी आपकी सिचुएशन को। इवन द लोकेशंस वर एनहांसिंग दैट गंदा सा कमरा, वो दरवाजा खटकना। और फिर जो परफॉर्मेंस दी है हमारी इकरा ने वो चुप थाने के बाहर खड़े हो गए। थाने के बाहर, मुझे अब्बा के पास जाना है, मुझे घर जाना है, वो माफ कर देंगे, And it कुछ was नहीं होगा। so That perfect, so just perfect. मेरे मेरे इमोशन और शॉट के मैच पार एक्सीलेंस सीन थे। वो एक रेड था, सारे थे, बट एक रेड और एक ये वाला सीन, दे जस्ट, मैंने एक्चुअली ऐसे देखा है इन 2 एपिसोड्स को कि मैंने पलक झपके बगैर देखा है। They were to me the finest episodes ever made for television. वो शॉट बहुत And commercial. जिसमें इकरा को घर लेके गया वो, और वहाँ जो जीक्यू के एक्सप्रेशन थे, उसे गले लगाते हुए लड़की को देखती है जीक्यू ने, जीक्यू जो रोई है उसके बाद पांच जी दफा हाँ, नहीं जा रहा मुझे था। बहुत अच्छी लगी जीक्यू ने है। जो एक्सप्रेशन दिए जीक्यू ने हैं, वो blew पहला me एक away. हाँ। उसके समझ ही She नहीं आ रही stole the थी, scene. इतनी चोक थी कि That उसकी आवाज blew उसके me dialogue away. नहीं समझ आ रहे। She stole the scene. I saw नहीं it 5 जब वो times. बेटे को गले लगाती है, फिर उसकी नजर उस पर हाँ। पड़ती है, एक्सप्रेशन था ना जीक्यू का। Not one word. She didn't utter a single word. हाँ, 3 दफा रिवाइंड मैं किया। हाँ, मैंने 5 दफा देखा. वो जीक्यू ने, मैं ये कहा, कर कौन क्या सा रही है? एक्सप्रेशन दिया है इन्होंने? ये कर क्या रही है? ये कहाँ से लाई है? And ये? even the और बेटे first से time, गिला। हाँ, कि The ये first मेरी time है, the ये मेरी camera was- बीवी है और बेटे को यूं करके देख। but the first time the camera was here and you could only see and you could still see the expression on her face. हाँ जी, and Oh, I was it was different काम so हुआ। कैमरा good. सामने लाओ, कैमरा सामने लाओ। Emoji ये दिखा दे, acting emoji। कर रही है। You- and ZQ, you made us so proud. Yeah. Oh, amazing. Shay, you made me so proud. So good. So definitely a 2 thumbs, और मैं देना चाहती हूँ आपको 3 और 4 thumbs, but
अभी है ना, अब बात जगह कर है। ली जाए राइटर की, परीसा सिद्दीकी। सो आई थिंक परीसा अगर वो फुली अडेप्ट कर रही है, शी इज टेकन, आई थिंक शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, लवली जॉब। मुझे इतना मज़ा आ रहा है बिकॉज मैं आगे का बस सोचती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि फास्ट फॉरवर्ड करके मैं देख लूँ कि एंड क्या है एंड देन कम बैक एंड यू नो व्हाट, दैट इज व्हाट आई मीन। बट दीज 2 एपिसोड्स वर द डायरेक्टर्स एपिसोड, Absolutely. दे वर टोटली, बिकॉज इसमें आप रेड लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, भाग रहे हैं वहाँ से, ये डायरेक्टर के एपिसोड्स थे। सो परीसा इफ बस शी सिचुएशन तो शॉन, राइटर्स हाँ देता है, हाँ सिचुएशन तो राइटर situation, नहीं, but वो- but situation, because this could have been done Situation very can be, हमें badly पता नहीं also. ना क्या थी, हाँ। Then you would say कि यार ये क्या लिख दिया उसने, but her situations were the 2 major scenes जहाँ उसकी रिजेक्शन हुई है इसके घर से, हाँ, और लड़के के उसके घर से और उसके घर से। एंड आई थिंक खालिद अनम, दैट सीन वे हाँ, अपनी but बहन हम- के हम साथ आएंगे बैठ खालिद के, पे, हम आई थिंक विल रेट हिम। जब बहन के साथ बैठ के वो सीन, यू नो व्हाट वाज सेड इन दोज सीन्स, हिज इमोशंस, एवरीथिंग, बिकॉज देखिए व्हाट आई लव अबाउट हर राइटिंग इज कि दोनों की व्यूज बैलेंस्ड हैं, माँ बाप भी सही कह रहे हैं, बच्चे भी सही कह रहे हैं। अब हम मिलेंगे कहाँ कि देखो आपने उनको फोर्स किया, वो भाग गए, अगर आप फोर्स ना करते तो शायद एक हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती। माँ बाप के व्यूज़ हैं कि भाई हमारी, दिस इज़ नॉट आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में ऐसे पुराने हैं ना, पुराने ख्याल आते हैं। सो दैट इज़ व्हाट सो लवली कि वो बैलेंस लगा। देखिए आप अगर एक सीन लिखते हैं जिसमें सिर्फ एक बंदा हावी हो रहा है और दूसरा बंदा बस चुप करके बैठ, लेकिन यहाँ नहीं, दोनों, अगर शबीर जान इज सेइंग कि ये, तो बेटा भी कह रहा है ये। So that part of Parisa's writing and the adaptation part of it, I'm really enjoying it. So I'm going to give her a 7.5. 7.5। बड़ी अच्छी एक लाइन है जहाँ शबीर जान कह रहे हैं कि हमें अपने लड़के के लिए काली पीली नीली लड़कियाँ नहीं चाहिए। तो बड़ी मज़े के जुमले हैं। सबसे अच्छी बात मुझे राइटर की लगी है कि हर कैरेक्टर को उसने कम से कम एक तगड़ा सीन दिया है हर एपिसोड में। मतलब और बहुत अच्छा था कि शबीर जान जैसा कैरेक्टर ऐसे ही बोलेगा, जो घर में इंटर होगा, जो जुमला जैसे आप ये लाइन बोल रहे हैं, ये खालिद हम ये बात शायद ना करें, लेकिन शबीर जान का जो बैकग्राउंड दिखा है वो इस तरह की बात बोलेंगे। और मैं कहती हूँ ना कि देखो भी कैरेक्टर बेशक आपका छोटा है, कुछ करने को तो, कुछ लाइनें तो दो। जिस तरह तेरे बिन में फजीला काजी हैड नथिंग टू से, वो खुद परेशान है कि मैंने क्या किया इस ड्रामे में। तो इधर अगर बहन का 1-2 सीन आए, मैं ख्याल पार्क वाले और एक भाई के साथ बात कर रही है, क्या जबरदस्त। शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर बाय द वे, शी इज अ वेरी गुड एडिशन, आई थिंक नेचुरल एक्टर है। कितने अच्छे सीन्स हैं, जिसका भी सीन आ रहा है उसके डायलॉग्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। जीक्यू के कम सीन है, बड़ा ब्लाइंड्स देख लो। तो मुझे ये राइटर की लगती है कमाल बात कि भी जो मेरे कैरेक्टर्स हैं ना, वो ऐसे खड़ा ना हो उनमें से कोई एक ऐसे करके और हाँ चलो तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी, ये वाली लाइनें नहीं है भाई। ये राइटर आपको दे रहा है सब्सटेंस बात करने को, ताकि आप परफॉर्म करो, ड्रामा लग रहा है, देयर आर लाइंस, देयर इज वो इमोशंस हैं उसके अंदर। तो ये गुड राइटिंग है, इसमें आपके कैरेक्टर ज़ाया नहीं हो रहे, सब अच्छा बोल रहे हैं। चैलेंजिंग स्क्रिप्ट लिखा है इसने, सिचुएशंस बहुत मज़े की। और अच्छी बात है कि जब भी हम घर से भागने की बात करते हैं तो हम बच्चों का एक बुरा अंजाम दिखाते हैं कि ये आप कर तो लेते हैं और जल्दबाजी में, लेकिन इसके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको अफसोस ही होगा, वापस ही आओगे। या आई विल गिव हर 8। रुबीना जी। एज मरीना सेड, इन 2 एपिसोड्स में हर चीज़ पे डायरेक्शन भारी थी, हर चीज़ पे। मगर जो कमाल था राइटिंग का वो ये था कि उसने एक ही घर में 2 कॉन्ट्रास्टिंग फादर्स दिए हैं। दूसरा बाप जो कि ताया है, वो कितने प्यारे हैं, और वो एक्टर जो वो कर रहे हैं वो भी कमाल अपने कैरेक्टर पे सूटेड हैं। वो अपने बेटे को किस तरह डिफेंड करते हैं और ये बाप किस तरह अपने बेटे को डिमेन करता है। दैट्स वन राइटिंग का बहुत अच्छा उन्होंने एक जगह बनाई है। फिर किस तरह वो बच्चे जहाँ जहाँ जब जाते हैं और बड़ी उम्मीद से जाते हैं और इतने बुरे तरीके से उनका दिल टूटता है, वो जगह बहुत इमोशनली चार्ज थी, मज़े की थी। मेरे लिए आई थिंक इन 2 में राइटिंग ने हो सकता है कि कोई बहुत कमाल जगह अचीव ना की हो, एज इन हम कहते हैं ना कमाल ये है कि डायलॉग याद रह जाए, ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन सिचुएशंस मज़े की हैं सारी। जिन जगहों से हो के राइटिंग हमें इन बच्चों की मिजरी, उनकी हार्डशिप दिखा रही है, वो सिचुएशंस
बनाने का कमाल जो है इसमें था इन 2 एपिसोड्स में। तो numbers? I think it's a very good job, but I'm expecting better, even better. और मुझे मेरा एक मैसेज है उनको कि प्लीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि रोमियो जूलियट वाला अंजाम करें। I don't want to see them I don't think it will be. separated. I don't want to see them going through even more. Please. No, they have to. I mean, we're only on the 12th episode. How can they not? तो ये तो नहीं है सही। But it's going to be very interesting where she's going to take it. Saddened by the fact कि इसका end tragedy होने वाला है। So नहीं, लाजमी नहीं है। हो सकता है बंस रोड के रोमियो जूलियट का अंजाम डिफरेंट हो। बंस रोड के थे। ये बंस रोड के। मैं बदल दी स्टोरी। मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। Please do that. What I'm predicting is separation तो होगी. It has to because ठीक है, कहानी. ठीक है। But I think they will reunite. Yes, I think Numbers? so. I hope so. 7. 7, very good job. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। पब्लिक की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,200 हुए हैं और परीसा सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं बंस रोड के रोमियो जूलियट से 408 इनको मिले हैं। बात कर लीजिए डायरेक्शन की, फजर रजा। So फजर रजा के लिए ताली तो बनती है। हाँ, absolutely. तो क्योंकि हमने बहुत बुरा भला भी कहा है, बट फजर आपने थोड़ी देर की मगर क्या कमाल दिखाया। So फजर based on these episodes that we watched, अगर ये हमारे ड्रामे सीन में रहे, because I think he will definitely because he's come from commercials, right? हाँ। So commercial का काम होता है, बहुत होता है, तो उसके लिए आपके पास फिर टाइम नहीं होता, because हमारे ड्रामे चलते हैं, you know, they like 8 months sometimes we have to sacrifice. लेकिन अगर ये रहें, and I hope he does, because see dramas or episodes like these and other people watching, everyone watching, this is what elevates you to the next level. I think these 2 episodes, anyone who watches it, and I don't know why you guys are not watching, please start watching it. Because you always have to have a benchmark, ना कि ये हमारा benchmark है, ये हमारी वो है, this is how well we do. Then everyone tries to reach that benchmark. I think this boy, and I'm hoping and praying that he stays with us in television drama. He is going to allow people, or at least give people other directors a run for their money. So I think I have to say that, because his style of shooting, the lighting, I have to even give the DP a clap here. His way of DOP फैजान अब्बासी हैं। Faizan also I have to give you. His way of looking at अगला अवार्ड इनका ही है मेरा ख्याल। हमारा क्या ड्रामा का अवार्ड DOP को मिलेगा, इन्हीं वाले को। how he captures locations, how he keeps locations authentic, everything, and at the same time आप एक्टर्स के साथ भी अच्छा काम कर रहे हैं। You are allowing them to, you know, meaning ये नहीं कि आपने एक चीज भारी रखी हुई है कि विजुअल्स बस खूबसूरत होने चाहिए, बाकी नहीं, लाइट, विजुअल्स, emotions, everything. So how well many done. numbers you have for? I'm going to give him an 8.5. 8.5. Because there's a lot to very good. नादिया। मुझे ये खुशी हुई है कि इतने अच्छे हमारे डायरेक्टर्स की कमी होगी, और फिल्म के तो बहुत ही कम है जो टीवी के ही डायरेक्टर्स हैं, फिल्में बना रहे हैं और बहुत बुरी बना रहे हैं, जो फिल्म नहीं लगती। और हमें इसलिए होता है देख के कि यार ये तो लगता है कि ड्रामे को सिनेमा में रिलीज़ कर दिया। जब ये फजर मूवी बनाएगा ना तो दुनिया देखेगी और नज़र आएगा कि यार दिस इज़ मूवी, बिकॉज नज़र आ रहा है, इसको पता है, इसने टीवी पे, देखो ना टीवी पे फिल्म चला दी, तो सिनेमा में क्या कमाल करेंगे ये। अपने ड्रामे के एक कैरेक्टर के लिए इसने एक्टर लिया। इवन पार्क वाले सीन में जो दूसरा लड़का है वो भी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, कोई ये नहीं कि भाई यार चलो किसी को ले आओ ये, और तभी सीन गिरता है। तो ही इज़ अ नो नॉनसेंस डायरेक्टर कि मुझे मेरा सीन परफेक्ट करना है, एंड दैट्स शोइंग। इस ड्रामे में मेरे लिए कुछ ख़ास नहीं था ऑनेस्टली, कि मैं कहूँ कि मुझे ड्रामा देखने की कोई ख़ास वजह है कि स्टोरी है, रोमांटिक रोम कॉम्स मुझे नहीं पसंद। जिस चीज़ ने मुझे रोका है ये ड्रामा देखने के लिए इज़ द डायरेक्टर, द वे ही शॉट दिस ड्रामा। सो 9, गुड जॉब। रुबीना जी। आई थिंक फजर ने हमें एक्चुअली his
एकदम से हैरान कर दिया इन 2 एपिसोड्स में, बिकॉज वही जो इमोशनल कंटेंट मिसिंग था उसको और विजुअल को सिंक करके जो 2 और बड़े मज़े के सीन थे। एक तो लोकेशंस तो थी ही, क्योंकि हर लोकेशन आपकी सिचुएशन को हेल्प करती है, एनहांस करती है, करना चाहिए है उसको, चाहे वो गरीब घर हो चाहे वो अमीर घर हो, बट उसको बताना चाहिए कि मेरा दिल दुख रहा है इन दोनों को इस गंदे से होटल में आते देख के, है ना। कि वो उस जगह पे जब वो लेके आया तो मेरा भी दिल बैठा कि उफ इतनी गंदी जगह में लेके आए हैं। रेड लाइट वहाँ पे सारी थी, बॉटल साथ थी, वहाँ पे एक यू नो हाथ में उसके पानी की बोतल थी। सो दैट वाज डिटेल कि वो दोनों आए हैं जैसी भी जगह से, मगर उनको पता है कि पानी बाहर से लेके जाएंगे। फिर वो दूसरी जगह जब वो वहाँ से निकले हैं रेड के बाद, और मुझे लगा अब ये कहाँ जाएंगे, तो उसने कहा एक जगह है, और उसके पास चाबी थी, उसने आके अपनी उसका लिखा भी वही था, बट वहाँ पे भी जो डिटेलिंग थी फ्रीजर में से खाना उसको पता था यहाँ हमेशा होता है, नान थे, जैसे गर्म हुआ वो पैन दिखाना, उसमें सालन का गर्म होना, वो लुकमा खिलाना। सिर्फ एक सीन था जिसमें मुझे लगा कि ये ज़रा सा इससे बेहतर हो सकता था। वो था जब वो दरवाज़ा खोलती है और मार देती है एक गुलदान, हाँ गुलदान, और वो लड़का आया होता है, हीरो हमारा आता है, दरवाज़ा एक दफ़ा खटका है और वो डर गई है, और दूसरी दफ़ा खटका, कोई वो आदमी था ना, एक ड्रंक आदमी था, और उसने दूसरी दफ़ा खोला और उसकी कटिंग ज़रा सी ज़्यादा हो सकती थी। वहाँ पे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा नीचे गया, बाकी इट वाज एक्सीलेंट। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव हिम अ 9 फॉर दिस। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। बात करी जाए ऑडियंस की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 10,400 हुए हैं, और बंस रोड के रोमियो जूलियट से फजर रजा के हिस्से में आए हैं 416, 4% बनते हैं, 0.4 इनको भी मिले हैं परीक्षा की तरह। अब बात कर ली जाए इकरा अजीज की। So Ikra से पहले तो I have to acknowledge ZQ. I know we've Yeah, spoken that was about amazing. it, but that scene, I just couldn't. मैं सोची, मैंने कहा ये expressions लाई कहाँ से है, you know? मैंने कहा कि कैसे, you know, it was just so apt, it was so perfect, Absolutely. it was, her face was just saying everything that you were feeling and thinking. It was just so brilliant, ZQ. God bless. That scene just stole my heart. It absolutely stole my heart, because I feel that if you can emote so much emotion without dialogues, I think it's just absolutely fantastic. I think Ikra is doing a very fine job. It's a tough what you may call it, drama, you know, because bhagna, dorna, you know, the places, I mean, there's a lot of physical activity in this, no? Uska darna, I think everything, there wasn't any scene with both of them that you felt कि oh ये over हो रहा है, या ये कम हो रहा है, या ये ज़्यादा हो रहा है, you know. And then her entire emotional journey, and as Rubina said that when she came out of the thana, that breakdown, which was so perfect, because वो भागी भी है, गंदे होटल में भी ठहरी है, सब कुछ, लेकिन you know, and जिस घराने से वो आती है, उसका कमरा अगर आपको याद हो, it's a beautiful room, her own bed and her, you know, her cushions, and it's a lovely, bright, sunny room. From that she's come to this, and then the thana was just her final thing, and then the further disappointment of arriving जब अपने घर जाती है और वहाँ फिर, you know. So I think she's doing a wonderful job. I'm going to give her an 8. ZQ मेरे लिए ZQ उस टाइम जो उसने एक्सप्रेशंस दिए, और वो सीन मैंने पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया ना कि किस तरह वो रो रही थी, कहा क्या, इसने रिवाइंड करके देखा, और वाकई जब आप इतने ओवरवेल्म्ड हो, आपके वर्ड्स ही नहीं क्लियर होते कि आप वो क्या कहना बेटी चाह अपनी रहे हैं। प्रॉब्लम लेके आती है, लेकिन जब माँ की प्रॉब्लम देखती है तो वो चुप हो जाती है। बात ये ना, एक होती है अच्छी एक्टिंग, एक होती है कि आपको जो हैरान कर दे, रुला दे। दैट वाज व्हाट ZQ डिड। शहीरा की 2 सीन्स बहुत अमेजिंग थे, मियाँ के साथ जो उसने बोला है लड़की ने, उफ, और फिर जाके जो माँ के साथ, बहुत अच्छे उसके सीन्स थे। जो बहन है, मुझे बहन का काम बड़ा अच्छा लगा। इकरा वाज आल्सो वेरी गुड, आई विल गिव हर 7। रुबीना जी। ZQ
अमेजिंग कि एक सीन भी कोई एक ड्रामे में अगर ऐसा कर जाए ना कि वो बिल्कुल हर इमोशन स्पॉट ऑन हो और आपकी उम्मीद से ज्यादा ये ज्यादा ये जो एक सीन था ना, और बेटे का घर आना बहुत बड़ी बात थी। उस बड़ी बात को जीक्यू ने और बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा। सो वो कमाल सीन था। जैसे एक सीन खालिद अनम का था जो कि वेल रिटन आल्सो, बट द वे ही परफॉर्म। शबीर को हम हर दफा क्लेम करते हैं, वो अभी भी जो जिस एक सीन में खड़े हुए थे बेहतरीन थे, लेकिन एक्चुअली नंबर तो इकरा के बनते हैं, क्योंकि वो जो सीन था ना जिसमें वो चोक हो जाती है और कहती है मुझे घर जाना, मुझे घर ले जाओ, उफ, आई थिंक वो जैसा लिखा हुआ था उसने उसको पूरे इंसाफ के साथ हम तक पहुंचाया है। और मेरे आई कुड फील माई हार्ट सिंकिंग फॉर दैट चाइल्ड कि ये इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। सो आई थिंक एन 8 फॉर श्योर। ज्यादती के अलावा बच्चों से गलती हो गई है और अब इनको समझ आई कि देखो ये तो सोचा ही नहीं था। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 11,200 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और इकरा अजीज के हिस्से में आए हैं बंस रोड के रोमियो जूलियट से 11,000 में से कम से कम 4,000 तो देते हैं। 336 3% बनते हैं 0. why aren't you watching? अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। महीना जी Hamza Suhail, I at par with Ikra, his emotions, the scene that Rubina said that गमले जो जब गुलदान मारती है उसकी परफॉर्मेंस वहाँ बहुत मजे की थी, you know, it was really cute, you know, the whole, because वो दूसरी डरी भी है, इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे इससे गुलदान क्यों मारे, but again you know, he stood up to Shabir, the whole thing, all the emotions that और जब अपने साले को पकड़ता है कि ये अब मेरी बीवी है, जब पूरी फैमिली पे रिवील होता है कि तो शादी करके लाया। yes, and also थाने में meaning he is ready to kill because वो समझ उसको नहीं आ रही कि मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं कि मैं निकाह में हूँ इस लड़की से। So I think I'll give him an 8, very well done. I think these two episodes, so everyone, I mean, I would give Shabir an 8, I would give, and Khalid Anam, Khalid का मैं सिर्फ उस सीन की बात करती हूँ, वो उस बहन के साथ जब बात, it was just so, you know, like उनका रोना, everything about that scene was so touching. It was so, I mean, it was a man who was broken. He couldn't understand कि ये, because जब बेटी को confront करता है तब गुस्सा करता है, लेकिन उस वाले में ना, he was just a broken man. He did such a good job, such a good job. नादिया, मैं हैरान हूँ, ये लड़का इतना टैलेंटेड है, इससे एक्शन करवा लो, अमेजिंग, सीरियस डायलॉग्स करा दो, कॉमेडी करा लो। फेरी टेल के सीरीज़ में मुझे इतना समझ वो आया नहीं था, तो उधर हम लोगों ने ज़रा, मैंने थोड़े शायद कम नंबर भी दिए हों, इधर तो मुझे समझ आया इसकी फ़ैन फॉलोइंग क्यों है भाई, मान गए, हमजा इज़ अ स्टार। और बात वही है कि वेरिएशन देखें ना इस सीन में, हर जगह ये ऊपर, ये एक जुमला नहीं मैं कहूँगी हमजा का कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये हल्का कर दिया लड़के ने, सर से पैर तक वो स्टार है, बहुत कमाल काम किया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस वर्क। और जो बाप के साथ इसने कन्फ्रंटेशन की है ना कि ये बोलने दे मुझे, आज मैं बोलता हूँ, तो वो बहुत कमाल था, बहुत अच्छा वो सारा सीक्वेंस था। हमजा 9 और 10 पे आने वाले हो। मेरे लिए जो इस एपिसोड के हीरो थे वो खालिद अनम हैं, क्योंकि खालिद ने मुझे एक्चुअली स्टन किया विद हिज परफॉर्मेंस। उनको लिखा हुआ भी बहुत अच्छा था वो सीन, बट जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेशन उसका बनाया वो बहुत अमेजिंग था। शबीर ऑल्सो, बट शबीर डाउन दैट बिन देयर, ये कर चुके हैं। हमजा के पास बहुत वैसी जगह नहीं थी जैसी इकरा के पास थी, सो हमजा वुड बी अ वेरी क्लोज 7 फॉर मी। 7, वेरी गुड जॉब।
आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 10,400 हुए हैं और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 416। इनको भी 4% मिले People हैं, are not watching. 0.4। People are just not watching. I don't understand. क्यों नहीं देख रहे आप लोग? बहुत अच्छा please ड्रामा watch है, it. प्लीज वॉच। Please और watch डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रिप्ट हर चीज़ बहुत ही अमेजिंग है।